हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनेजा। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ रेस्टफुल वेब सर्विसेज के बारे में। और जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा थर्ड, जिसमें हम देखेंगे कि आप कैसे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए, या आप साइन अप बोल लो, इनके लिए आप कैसे वेब सर्विस बना सकते हो। हम एक सर्विस बनाएंगे, हम देखेंगे और फिर अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे। रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? फंक्शंस। तो आप क्या करते हो? आप सर्विस की हेल्प से अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो और जो फंक्शन होते हैं वो आपको रिटर्न करते हैं और फिर आपको रिस्पॉन्स दिखता है। इसमें हम बात करेंगे कि आप लॉगिन और साइन अप के लिए कैसे सर्विस बना सकते हो। ये जो डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी हम कोडिंग देखेंगे, वो खाली कोर पीएचपी या प्लेन पीएचपी आप बोल सकते हो। कोडिंगनाइटर या कोई भी फ्रेमवर्क का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके बाद मैं आपको जब ये डेमो दिखा दूंगा, फिर मैं एक और डेमो लेके आऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क की तरह। और उसके बाद हम चलेंगे फाइनली कोडिंगनाइटर के अंदर कैसे वेब सर्विस बनाई जाती है, क्योंकि गाइज ये बहुत जरूरी है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों को पीएचपी आती होगी, बट मुझे सबको देख के चलना है कि जो लोग नहीं भी जानते हैं तो पहले उनको पता हो कि पीएचपी के अंदर कैसे वेब सर्विस बनाई जाती है, कैसे एक एंड यूआरएल के थ्रू आप रिस्पॉन्स लेके आते हो। वो सब चीजें आप पहले देख लो ताकि आपको फ्रेमवर्क में आसान लगे चीजें। तो जो आज का वीडियो है वो बहुत सिंपल, एकदम कोर पीएचपी। हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहां से रिस्पॉन्स आएगा। कोई भी आपको स्टेटस कोड नहीं मिलेगा जैसे 200 होता है। हमने कुछ भी ऐसा डायनेमिकली सेट नहीं करवा रखा, ठीक है। जो भी होगा, जो हम टूल यूज कर रहे हैं पोस्टमैन, वो आपको रिटर्न करेगा अगर रिसोर्स नहीं होता है तो भी, और अगर होता है तो भी। अगर आपको सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको 200 मिलता है, नहीं मिलता तो आपको कुछ और स्टेटस रिटर्न होता है। तो इस डेमो के अंदर हमने कोई भी स्टेटस कोड नहीं दिया है। जो भी आपको दे रहा है ये आपका पोस्टमैन टूल दे रहा है, ठीक है। बट हाँ, जो नेक्स्ट डेमो होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें कंप्लीटली आपको स्टेटस कोड एवरीथिंग देखने को मिलेगी, बट वो भी विदाउट फ्रेमवर्क होगा। उसके बाद मैंने प्लान किया है, हम चलेंगे फिर फ्रेमवर्क मतलब कोडिंगनाइटर के अंदर। जो हमने फर्स्ट वीडियो कवर किया था उसका हमने डेमो तो देख लिया है, अब वो कैसे हैंड्स ऑन करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट होता है, सब कुछ। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम क्या और क्यों करने वाले हैं, ताकि आप लोगों के कमेंट्स जो बार बार आते हैं रिगार्डिंग दिस, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न गाइज, बट आई प्रॉमिस कि जो भी दूंगा सॉलिड दूंगा। थोड़े से टाइम की बात होती है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं गाइज, मैं आपको डेमो दिखाता हूं फिर हम कोडिंग पे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन और साइन अप के लिए, मतलब कि हम यहां से अपने पोस्टमैन टूल से हम यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे, वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। और लॉगिन के लिए भी हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके चेक करेगा, मैच करेगा। अगर मैच हो जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको रिस्पांस देगा, ठीक है। यहाँ पे लेके चलता हूं मैं आपको डेटाबेस में, और यहाँ पे देखिए टेबल है मेरे पास यूजर्स। तो यहाँ पे क्या है, आईडी है, यूजर नेम है, पासवर्ड है और क्रिएटेड है। तो पासवर्ड आपका यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा यहाँ पे और चेक करते हैं कि डेमो कैसे चल रहा है। मेरा जो यूआरएल है गाइस वो क्या है, लोकल होस्ट एपीआई यूजर, और ये है मेरी फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं यूजर नेम, और यूजर नेम देते हैं राहुल, पासवर्ड देते हैं शर्मा। और अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और मेथड ले लेते हैं हम पोस्ट, सेंड की रिक्वेस्ट, तो हमें रिस्पॉन्स क्या आया, सक्सेसफुली साइन अप आईडी फॉर यूजर नेम राहुल, पासवर्ड नहीं दिखा, हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। आपको ये रिस्पॉन्स आया है। अगर आप डेटाबेस में जाएंगे और चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, राहुल, और पासवर्ड आपका स्टोर हो गया इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे चेक करना है लॉगिन के लिए, क्या वो यूजर लॉगिन कर पा रहा है यूजिंग वेब सर्विस। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल लिखो login.php, और आपको क्या भेजने हैं, पैरामीटर्स भेजने होंगे। क्या भेजना है आपको, यूजर नेम क्या है, राहुल, और पासवर्ड क्या है, शर्मा। मेथड आपका गेट रहेगा। क्या आ गया, सक्सेसफुली लॉगिन आईडी फॉर यूजर नेम राहुल। तो यहां पे देखो आप क्या कर रहे हो, हमने कोई भी यहां पे GUI नहीं बनाई है, हमने कोई भी फॉर्म वॉर्म कुछ भी नहीं बनाया है। हम सिंपल एक सर्विस के थ्रू
एक्सेस कर रहे हैं, क्या वो मेरा वैलिड यूजर है या नहीं, और कैसे वो अकाउंट क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो गाइज ये एक जनरल एग्जांपल है प्लेन पीएचपी में आप कैसे अचीव कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अप होगी। जो इसका नेक्स्ट डेमो आएगा उसका एक लेवल मैंने अप किया है, वहां पे आपको स्टेटस कोड काफी चीजें देखने को मिलेंगी ताकि आप फ्रेमवर्क में अच्छे से समझ पाओ। और मेरा कोई भी यहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, खाली एक ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम चलते हैं कोडिंग पार्ट पे, मैं आपको बताता हूं क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, ठीक है। तो डेमो आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सोर्स कोड की चिंता मत कीजिएगा, बस अपना कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिएगा, मैं 24 आवर्स के अंदर कोड आपको शेयर कर दूंगा। तो गाइज ये है फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एपीआई के अंदर 3 फोल्डर है, कन्फिग, और यहाँ पे एक डेटाबेस डॉट पीएचपी है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल है यूजर डॉट पीएचपी, और यहाँ पे है मेरे पास एक यूजर फाइल जिसके अंदर साइन अप और लॉग इन 2 फाइलें हैं, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। डेटाबेस हमने ऑलरेडी बना रखा है। ये सारी फाइलें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है काम करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं वापस। ये है मेरे पास एपीआई फोल्डर, यहाँ पे कन्फिग है डेटाबेस डॉट पीएचपी, जिसमें हमने सिंपल डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन दी है ताकि हमारी एप्लीकेशन डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए। तो हमने क्या दिया है, होस्ट मेरा क्या है, लोकल होस्ट, डीबी नेम मेरा पीएचपी लर्निंग, यूजर नेम मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा 1234 है, और यहाँ पे सिंपल एक पब्लिक वेरिएबल बनाया है कौन, और यहाँ पे एक मेथड बनाया है गेट कनेक्शन। तो ये मुझे मेथड क्या रिटर्न करेगा, आपको ये रिटर्न करेगा कि आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट है नहीं। अगर नहीं है तो आपको एरर देगा, है तो आपको सिंपल एक ऑब्जेक्ट देगा, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सारे डेटाबेस के फंक्शंस कॉल कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल हमने एक कौन वेरिएबल लिया था। अब आपको कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन में एक्सेस करना हो डायरेक्टली तो यू कैन यूज दिस कीवर्ड। कौन क्या है, नल है, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमने सिंपल ट्राई ब्लॉक में क्या लिया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पीडीओ का, होस्ट स्पेसिफाई किया। अब मुझे एक्सेस करना है होस्ट, तो दिस होस्ट, डीबी नेम में क्या दिया, $this डीबी नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आई थिंक मुझे लगता है यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सब कुछ ठीक है तो आप इस कौन ऑब्जेक्ट पे जो भी फंक्शन है पीडीओ के वो सारे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो पीडीओ में आएगा और आपको एरर दे देगा गेट मैसेज। तो अगर कुछ भी एरर नहीं होती रिटर्न कर देगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे आप जो फंक्शन कॉल करना चाहे वो फंक्शन कॉल कर सकते हो पीडीओ क्लास का, ठीक है। तो जहां भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो कनेक्शन मिलेगा या कनेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस आते हैं ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे यूजर डॉट पीएचपी है जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपनी टेबल का नाम दिया है यूजर्स, ठीक है। और एक कौन ऑब्जेक्ट लिया है, और यहाँ पे आईडी ली है, यूजर नेम लिया है, पासवर्ड लिया और क्रिएटेड लिया है, जो जिस टाइम आपका साइन अप होगा उसके लिए लिया है बेसिकली ये, ठीक है। अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या लिया है, कंस्ट्रक्टर। तो गाइस यहाँ पे देखिए ध्यान से हो क्या रहा है, जब भी यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये जो आप डेमो देख रहे हो गाइस ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, पीएचपी में कैसे काम करते हैं, तो मैंने उसकी ऑलरेडी एक सेपरेट प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें 19 वीडियोस हैं। आप ये देख के इतनी अंडरस्टैंडिंग अपनी आप कर सकते हो कि कैसे काम करती हैं क्लास और ऑब्जेक्ट पीएचपी में, क्या कंस्ट्रक्टर है, एवरीथिंग यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिंपल कुछ 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब कि जैसे ही यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ पैरामीटर दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, और उसके बाद फिर जो भी वैल्यू आएगी हमने कहाँ साइन कर दी, इस वेरिएबल के पास। और उसके बाद फिर आपने जो फंक्शन कॉल करना है इस पे आप कॉल करो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे साइन अप फंक्शन है और लॉगिन फंक्शन है, और एक और फंक्शन है इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये फंक्शन यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता डेटाबेस में, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है। इस पे मैं अभी आता हूं, पूरा समझाऊंगा, बट हम सबसे पहले चलते हैं यूजर फोल्डर में। यहाँ पे 2 फाइलें हैं मेरे पास, एक है login.php, एक है signup.php। तो मैंने आपको डेमो दिखा दिया है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ signup.php कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद चलेंगे login.php पे। तो गाइज यहाँ पे हमने डेटाबेस फाइल को इंक्लूड करवा रखा है और हमने अपनी user.php को इंक्लूड करवा रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल डेटाबेस क्लास हमने इंक्लूड करवा लिया है signup.php में, मतलब कि मैं डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। तो हमने क्या किया, डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, और उसका फंक्शन कॉल किया डेटाबेस गेट कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन कहाँ है गाइस, ये फंक्शन हमने कॉल किया। मुझे ऐसा लगता है आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, signup.php में सिंपल फंक्शन कॉल किया। अब ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा गाइस, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट।
तो डीबी में आया और डीबी कहाँ पास कर दिया हमने, यहाँ पे। अब हमने क्या किया, साथ ही साथ हमने यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। सिंपल है, हमने यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डीबी पास कर दिया। इस डीबी में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। जैसे ही हमने यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या करेगा, यूजर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और उस पर हमने क्या भेजा है, उसमें हमने भेजा है गाइस डीबी। तो डीबी में क्या है, कनेक्शन, तो यहाँ पे आया कनेक्शन, कनेक्शन डीबी, और आपने क्या कर दिया, $this में असाइन कर दिया। मतलब कि आप $this से कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे signup.php में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर एक फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन ने हमें रिटर्न किया क्या, डीबी ऑब्जेक्ट। और वो डीबी ऑब्जेक्ट हमने कहां पास कर दिया, अपने जहां पे हमने यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने यहीं पे बनाया है, हमने पास किया और ये यहां पे जाएगा ताकि हम user.php में डेटाबेस के फंक्शंस यूज कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे पास किया है। डीबी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया और हमने किसको असाइन कर दिया, $this वेरिएबल जो भी आपने ऊपर क्रिएट किया है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, $this पे क्या फंक्शन कॉल किया, प्रिपेयर। कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे पॉसिबल हो पाया, इस चीज की हेल्प से पॉसिबल हो पाया, ताकि आपने जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। अब आप signup.php यहाँ से कॉल करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज दोगे आप, जैसे मैंने आपको पता है अभी मैंने दी थी यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, यहाँ पे हमने रिसीव की यूजर नेम और पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर लिया, क्लियर है। और यूजर ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल यूजर का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, किसको, इसको, और पासवर्ड को भी एक्सेस कर लिया। तो साइनअप में हमने क्या किया, जो भी वैल्यू हमें आई, हमने क्या लिखा, $post। हमने पोस्ट मेथड अभी सिलेक्ट किया था यहाँ पे वैल्यू को भेजने के लिए। तो अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो signup.php पे, तो वो रिसीव करेगा यूजर नेम और पासवर्ड, बट पासवर्ड को क्या करेगा, इंक्रिप्ट कर देगा। और आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट बना रखा है, आपके पास वेरिएबल है ऑलरेडी, आपने वेरिएबल कॉल किया और आपने साथ ही साथ क्रिएटेड को भी कॉल किया और यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दे डेट का। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा देखो। उसके बाद गाइस हमने सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने यूजर पे फंक्शन कॉल किया साइनअप, ठीक है। चलते हैं साइनअप पे। तो यहाँ पे साइनअप फंक्शन है, $this is already exist। चलते हैं इस फंक्शन पे, ये क्या कर रहा है, एक क्वेरी बनाई है हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर यूजर नेम जो भी आपका होगा। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई होगी उसमें यूजर नेम भी आया, पासवर्ड भी आया, बट हम चेक कर रहे हैं खाली अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अगर करता है तो आगे देखते हैं। हमने $this पे क्या कॉल किया, प्रिपेयर। तो जो भी आपकी क्वेरी है, जो आपकी कस्टम क्वेरी यहाँ पे आएगी, और आपने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, रो काउंट क्या करेगा, अगर कोई भी यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो आपको >0 मतलब कुछ रिटर्न करेगा ट्रू, वरना आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे वापस सना पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का काम ये है, वरना बाय डिफॉल्ट तो रिटर्न आपका फॉल्स ही देगा। उसके बाद आपने सिंपल क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सेट करा यूजर नेम, पासवर्ड और क्रिएटेड, प्रिपेयर क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है। उसके बाद आपने क्या किया, अगर उसमें कुछ अगर स्पेशल सिंबल्स हैं वो हटा देगा, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर हटा देगा, और वो स्टोर करवा दिया यहाँ पे, पासवर्ड भी स्टोर हो गया और क्रिएटेड डेट भी स्टोर हो गया। उसके बाद आपने बाइंड पैरम किया, किस पे, आपने उसके बाद आपने सिंपल stmt ऑब्जेक्ट पे ही क्या किया, बाइंड पैरम किया, यूजर नेम, पासवर्ड और क्रिएटेड। उसके बाद आपने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया और $this लास्ट इंसर्ट आईडी, ये आपको आईडी रिटर्न करेगा और ट्रू। तो जो भी आपकी लास्ट इंसर्ट आईडी होगी, अभी क्या है आपकी लास्ट इंसर्ट आईडी, अभी आपकी आईडी 4 है, वो रिटर्न कर देगा, और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स होगा। इतना होने के बाद ऐसा क्या है कि हमने लास्ट इंसर्ट आईडी मतलब क्यों यूज किया है, यहाँ पे हमें आईडी क्यों चाहिए, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ जाएगा, वापस यहीं पे जाएगा। आपने यहाँ पे एक एरे बना रखा है, स्टेटस ट्रू दिया है, मैसेज दिया है और आपको आईडी मिल गई यहाँ पे, जो अभी आपने आईडी निकाली है, और यूजर नेम मिल गया, ठीक है। बस सिंपल गाइस। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पे ये आपका एरे है, एल्स में क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका डेटा है गाइस, जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद आपको ये जेसन में यहाँ दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सुशांत उनियाल कर देते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पोस्ट करूँ और यहाँ पे साइन अप कर देते हैं, तो गाइज ये देखिए जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में आ रहा है, ठीक है, और डेटाबेस में एंट्री चली गई।
मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर बन रहा है, बट यहाँ पे सीखने के लिए काफी कुछ है, इतना मैं जानता हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा। थोड़े से टाइम की बात है बट सीख जाओगे आप। ठीक है गाइस, क्लियर है? अब हम चलते हैं गाइस login.php में, देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो सिंपल, जैसे कि साइनअप के अंदर हमने database.php को इंक्लूड करवाया है, user.php को इंक्लूड करवाया है, वैसे ही हमने login.php भी करवाया है। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस पर फंक्शन कॉल किया गेट कनेक्शन, और आपको ये मिल गया ऑब्जेक्ट। हमने सिंपल यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पास कर दिया। जो काम हमने साइनअप में किया है वही हमने login.php में अभी तक किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड दोगे वो आपने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, एक यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है। वैल्यू चेक करेगा, अगर होगी तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी ये है ट्रू, वैल्यू मिल गई, वरना डाई फंक्शन कॉल हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही पासवर्ड के लिए किया है, आप यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिल जाएगा। हमने क्या कॉल किया यूजर ऑब्जेक्ट पे, लॉगिन। चलते हैं लॉगिन पे वापस। तो यहाँ पे हमने यूजर ऑब्जेक्ट पे क्या कॉल किया, लॉगिन। तो चलते हैं user.php में, ये मेरे पास लॉगिन मेथड ये रहा। सेलेक्ट आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और क्रिएटेड। हमने यहाँ पे सिंपल एक कस्टम क्वेरी बनाई है, सेलेक्ट आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और क्रिएटेड फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम जो भी आपका होगा और पासवर्ड। ठीक है, प्रिपेयर, देन क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, ये आपको सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। कहाँ पे, login.php पे। इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, आपने काउंट किया, क्या वो ग्रेटर देन 0 है तो आपने क्या करा, अब आपको पता है कि डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा वो, एरे की फॉर्म में क्योर वैल्यू। आपने सिंपल क्या कॉल किया, फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, आपको रिस्पॉन्स मिला। रो के पास आपने क्या किया, रो से आईडी को निकाला और यूजर नेम को निकाला। आपने एक एरे बनाया, क्या नाम है एरे का, यूजर अंडरस्कोर ARR, स्टेटस ट्रू, सक्सेसफुली लॉगिन, आईडी मिली और यूजर नेम मिला। अगर किसी वजह से नहीं मिलता कुछ भी तो आपको ये रिटर्न होगा। और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको वापस आपको कन्वर्ट करना है जेसन के अंदर, ताकि आपको आपके टूल पे जेसन फॉर्म में दिखे। तो आप क्या करोगे गाइस, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल जेसन अंडरस्कोर इनकोड, दैट्स इट, हो गया। तो उसके बाद देख चेक कर लेते हैं सुशांत उनियाल के लिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं, मेथड करते हैं गेट, और पैरम में क्या देंगे हम, यूजर नेम सुशांत, पासवर्ड दे देते हैं उनियाल, लॉगिन करते हैं। देखिए आप सक्सेसफुली लॉगिन आ चुका है, आईडी 5, यूजर नेम सुशांत। तो गाइज ये है कंप्लीट डेमो ऑफ साइन अप एंड लॉगिन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्लेन PHP, कोई फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं है। अब आपको एक नेक्स्ट डेमो मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या, स्टेटस कोड के साथ हम सारे स्टेटस कोड अपने कोड में खुद डिफाइन करेंगे, उसमें काफी लर्निंग आपको होगी। फिर हम चलेंगे अपनी फर्स्ट वीडियो पे जो हमने सीखा था, जो हमने डेमोस्ट्रेशन देखा था। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेमो आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर कोड शेयर कर दूंगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।